स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो हम सबको पता है कि हमारे प्रोडिक्ट टेबल में 120 एलिमेंट्स होते हैं। उसमें से 80% एलिमेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं? मेटल्स। तो हमारे प्रोडिक्ट टेबल में सबसे मेजर पोर्शन किसने कवर किया हुआ है? मेटल्स ने। तो आज हम पढ़ेंगे कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि डिफरेंट मेटल्स को हम कैसे उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होगा एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ। फॉर एग्जांपल हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, कि जब भी आप कोई भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो हमेशा क्या फॉर्म करते हैं? मेटल ऑक्साइड। इसमें सबसे पहले हमने एग्जांपल ली है मैग्नीशियम की। वैसे भी ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो हमारे पास सॉलिड ऐश फॉर्म होती है, ठीक है, जो कि वाइट कलर का पाउडर होता है। तो मैग्नीशियम को जब आप बर्न करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला आप इस तरह से भी देख सकते हो, क्योंकि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। इन दोनों की वैलेंसी क्या होती है? 2 2। अगर आप वैलेंसी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हम इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाता है? केमिकल फॉर्मूला। दिस इज नोन एज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब भी हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमारे पास वाइट कलर की एक सॉलिड ऐश फॉर्म होती है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही जो हमारे पास कॉपर होता है दैट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है। जब अब उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? कॉपर ऑक्साइड की। ये ऑक्साइड किस कलर की होती है? ब्लैक कलर की। ये जो भी हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म्ड होती हैं, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म होती हैं। ये सारी की सारी मेटल ऑक्साइड्स हमारे पास बेसिक इन नेचर होती हैं। ये हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये मेटालिक ऑक्साइड्स को हम बेसिक इन नेचर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑक्साइड्स को हम जब भी वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास अल्कलाइन सोल्यूशंस बनाते हैं। अल्कलीज किसको कहते हैं? ऐसे बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल हो जाएं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल ली है हमने सोडियम मेटल की। सोडियम मेटल को जब हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये किस में कन्वर्ट होगा? सोडियम ऑक्साइड में, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला भी आप इस तरह से ड्राइव कर सकते हो। सबसे पहले इनके क्या लिखने आपको? केमिकल सिंबल, जैसे कि सोडियम का सिंबल होता है Na, ऑक्सीजन का सिंबल O। फिर इनके नीचे इनकी वैलेंसी लिखते हैं, जैसे सोडियम की 1, ऑक्सीजन की 2। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए बाद, तो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला ये किसका बन गया? सोडियम ऑक्साइड का। अब ये मेटल ऑक्साइड मैंने कहा ये बेसिक इन नेचर है। ये आप कैसे देख सकते हो? इस मेटालिक ऑक्साइड को आप वाटर में जब डालोगे तो हमारे पास क्या फॉर्म्ड होता है? अल्कली। तो ये NaOH हमें पता है OH नेगेटिव को रिलीज कर सकता है। सो दिस NaOH इज बेसिक इन नेचर विच इज सॉल्यूबल इन वाटर एंड हैंस इट इज कॉल्ड एज अल्कलाइन सोल्यूशन। इसमें हमने सेकेंड एग्जांपल ली है पोटाशियम की। जब हम पोटाशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा? मेटल ऑक्साइड। तो पोटाशियम के केस में हमारे पास फॉर्म होगी पोटाशियम ऑक्साइड। अब इस पोटाशियम ऑक्साइड ये हम क्या कहेंगे कि ये बेसिक इन नेचर है, क्योंकि वाटर में सोल्यूबल होने के बाद ये हमें क्या दे रही है? अल्कली, दैट इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें कि हमारे पास OH क्या होता है? रिलीजेबल। तो इससे हमें पता चला कि जब भी हम मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स बनेंगी और ये मेटल ऑक्साइड्स क्या होती हैं? बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट इज सम मेटल्स गिव करेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम, कि जब भी हम मेटल्स को बर्न करते हैं तो जो उनकी फ्लेम प्रोड्यूस होती है उसमें उसका जो करेक्टरिस्टिक कलर होता है, मतलब पर्टिकुलर मेटल्स का पर्टिकुलर कलर आता है फ्लेम का। जैसे जब आप सोडियम मेटल को बर्न करोगे तो उसके जो फ्लेम का कलर होता है दैट इज गोल्डन येलो। नेक्स्ट इज कॉपर मेटल। अगर आप कॉपर मेटल को कभी भी बर्न करोगे तो जो आपकी फ्लेम बनेगी दैट इज ब्लूइश ग्रीन इन कलर। तो आप जब भी अब आपको डिस्टिंग्विश करना है मेटल्स के बीच में तो आप इसके बेसिस के पे भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वो कौन सी कलर की पर्टिकुलर फ्लेम प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। बट अब हमने ये देखना है कि कौन से मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ, कौन से मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं।
क्योंकि सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ इक्वली रिएक्ट नहीं करते। कुछ मेटल्स तो ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाते हैं, मतलब उनको हमें हीट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ मेटल्स को हमें हीट करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। और हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनको स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले केस करेंगे सोडियम और पोटाशियम मेटल का। सोडियम और पोटाशियम दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर, मतलब इनके रिएक्ट करवाने के लिए हमें इनको हीट प्रोवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो सोडियम को जब भी आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। पोटाशियम जब भी एयर के कंटैक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कंटैक्ट में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटाशियम ऑक्साइड में। ये सोडियम और पोटाशियम के इतने रिएक्टिव मेटल्स होते हैं कि अगर आप इनको इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ओपनली रख दोगे तो इसके साथ ये विगरसली रिएक्ट करते हैं, बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करते हैं और इवन कि फायर को कैच कर लेते हैं। इसलिए हम कभी भी सोडियम और पोटाशियम मेटल्स को ओपनली कभी नहीं रखते। हम इनको एक बीकर में कैरोसिन ऑयल में रखते हैं स्टोर करके। कैरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, क्योंकि जो कैरोसिन ऑयल होता है इसकी डेंसिटी सोडियम और पोटाशियम से कम होती है। तो सोडियम और पोटाशियम ज़्यादा डेंसर मेटल्स होते हैं कैरोसिन ऑयल से, तो ये उसके अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं और एयर की कंटैक्ट में नहीं रहते, क्योंकि अगर एयर के कंटैक्ट में रहेंगे तो ये ईजिली फायर को कैच कर लेंगे। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड सोडियम एंड पोटाशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स बिकॉज दिस रिएक्ट एट even the room temperature. Next we are going to discuss about metals like magnesium, aluminium, zinc. ये कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर में अपने आप से रिएक्ट नहीं करते। ये सोडियम और पोटाशियम जितने रिएक्टिव नहीं होते। इनको रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन के साथ हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक, जब भी इन तीन मेटल्स को हम हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट का सिंबल होता है ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल जब भी आपके एरो के ऊपर लिखा हो इसका मतलब उस रिएक्शन में हमने क्या प्रोवाइड की है, हीट। ठीक है, तो ये तीन मेटल्स मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक ऐसे हैं जो अपने आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनको हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू द स्पेसिफिक मेटल ऑक्साइड्स। तो अब हमने क्या देखा कि सोडियम और पोटाशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक इससे इन दोनों मेटल से कम रिएक्टिव हैं क्योंकि इनको हमें क्या प्रोवाइड करनी पड़ती है, हीट। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉपर एंड आयरन। थर्ड हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आयरन और कॉपर के बारे में। ये दोनों मेटल्स ऐसे हैं जो कि स्ट्रांगली हीट तो इनको करना ही पड़ता है लेकिन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करनी पड़ती है। प्रोलॉन्ग हीटिंग का मतलब क्या होता है कि लंबे समय तक हमें इनको स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक से भी कम रिएक्टिव हुए। ठीक है, तो जैसे आयरन है, आयरन जब भी हम इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे और लंबे समय तक करेंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये फेरिक ऑक्साइड दैट इज Fe3O4 में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी कॉपर अपने कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों मेटल्स मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक से कम रिएक्टिव होते हैं। नाउ लास्ट इज अवर टू वेरी इंपॉर्टेंट मेटल्स दैट आर सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर का सिंबल होता है Ag और गोल्ड का सिंबल होता है Au। ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जो कि बिल्कुल ऑक्सीजन के साथ कभी रिएक्शन शो ही नहीं करते। आप जितना भी उसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर लो, चाहे जितने समय तक उसको प्रोवाइड कर लो टेम्परेचर, ये कभी भी आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिव नहीं करेंगे। तो अगर हम इसको कंबाइन फॉर्म में लिखें, एक सीरीज में लिखें डिफरेंट मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन के साथ, तो इसका मतलब सोडियम और पोटाशियम सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक उनसे कम है, आयरन और कॉपर की रिएक्टिविटी इन सबसे कम है, और सिल्वर, गोल्ड तो हमें पता है कि ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे लीस्ट। ठीक है, तो ये सीरीज है रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि ये डिफरेंट मेटल्स ये डिफरेंट एक्टिविटी क्यों शो करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है या फिर सिल्वर और गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव क्यों होते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, कि अगर आपका एलिमेंट जो है, जो आपका मेटल है, अगर वो ईजिली लूज कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसका मतलब क्या हुआ, दे आर हाईली रिएक्टिव। अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली लूज नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव।
अब ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो इजीली लूज़ कर पाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को या नहीं कर पाएगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज आपको यहाँ तक करना है, इनकी रिएक्टिविटी देखनी है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ क्या है। ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन टेक्स्ट टू मी।